कब ये मार्ग कब तक कंप्लीट होगा बनकर, ये बता दीजिए। अरे हम कैसे बता दें? हमारा सतत प्रयास है कि जल्दी बने। अभी कब से बता दें, क्या बना दें? अवधेश प्रसाद जी हैं, कह रहे हैं बनेगा। अभी कहा था सप्ताह भर पहले कि नवरात्र में बनकर तैयार हो जाएगा, अब बनेगा, लेकिन अब समय का जो है इसमें झोल है। क्या आपने ये कमेंटमेंट किया था ड्योढ़ी टू रौनाही संपर्क मार्ग के विषय पर, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पैचिंग का कार्य हुआ 6 महीने पहले, पैचिंग का कार्य हुआ, सड़क जो है उखड़ गई, फिर से आज जो है पैचिंग का कार्य हुआ। आपने कहा था कि इसी नवरात्र में बनकर तैयार हो जाएगा। हमको लगता है कि दीपावली तक जो है ये बनकर तैयार होगा। जिस तरीके गड्ढा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गड्ढा युक्त है जो सड़क, पूरा ड्योढ़ी से रौनाई संपर्क मार्ग। इस पर आपसे हम सवाल करेंगे मंत्री जी। ये जो ड्योढ़ी टू रौनाई संपर्क मार्ग है, अभी भी पैचिंग कार्य हुआ, लेकिन गड्ढा युक्त ही है, गड्ढा मुक्त नहीं हो आपसे मेरी बात तकरीबन 3 महीना पहले हुई थी ड्योढ़ी पर। उस समय पानी भी बरसा था। तो ड्योढ़ी और रौनाही सड़क, रौनाही से ड्योढ़ी सड़क के बारे में आपने चर्चा की। हमने आपको बताया था कि जब पहली बार हम सोहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने 77 में, और मंत्री भी बन गए, तो उसी समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसी समय गांव में सड़कों का संचार हुआ। मंत्री जी, आपने कहा था कि और नवरात्र में ही नहीं बन नहीं, जाएगा। और आपने इस सड़क को कहा था, हमने और सड़क भी जोड़ा था। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहचान है, गड्ढा मुक्त की बात जरूर करते हैं, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें हैं। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहचान है। ये पैचिंग का कार्य हो रहा, ये पीडब्ल्यूडी बनवा रहा, आपने कहा था वो अधिकारियों को पकड़ के लेकर वो आएंगे, वहां है, खड़ा करेंगे। लेकिन अथक प्रयास किया, विधानसभा में सवाल उठाया, संबंधित मंत्री से बात किया, और यहाँ के चीफ इंजीनियर जो रिटायर हो गए हैं उनसे भी बात किया, और इसकी दुर्दशा के बारे में हमने कहा रौनाही के पास चले जाओ, तीन तीन उद्घाटन के पत्थर लगे हैं, पश्चिम तरफ देख लो, लेकिन सड़क ज्यों की त्यों गड्ढा ही है। भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों ने लूट खसूट किया है, लेकिन सड़क बनी है अधूरी। और ये इसका, मेरा तो सभी सड़कों से लगाव है, भावात्मक निवास दिल्ली लगाव है, रहेगा। तो आप बता रहे हो, हमने देखा भी है कि उसका कुछ असर पड़ा सड़क बनाने का, लेकिन पैचिंग कर रहे हैं। पैचिंग का मतलब कुछ नहीं है, एक तरफ पैचिंग होते दूसरी तरफ उखड़ जाती है। उखड़ ये गई, ये उखड़ भी गई। ये भी सरकारी धन का अपव्यय है, बंदर बाट है, तो हमने पहले बताया था, आपने जिसको कहा था कि कि मैं मैं बर्दाश्त पीडब्ल्यूडी के नहीं अधिकारियों करूंगा। को जो है मैं बर्दाश्त हो, तो फिर मैं तो बर्दाश्त राजनीति नहीं वाली बात करूंगा। हो गई मंत्री जी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे, मैं बर्दाश्त तो हम भी नहीं करूंगा, हम भी नहीं करेंगे। सुनो भाई, आप हैं? ज्यादा बोलते हो आप। तो इस संबंध में पैचिंग का कोई मतलब नहीं है। जब तक सड़क को सड़क की तरफ न बनाया जाए, हाँ। तो पैचिंग का कोई मतलब नहीं है। मेरा सतत प्रयास है, निश्चित तौर से मेरा प्रयास निश्चित तौर से कारगर होगा, और सड़क रौनाही से ड्योढ़ी बनकर शानदार तरीके से बनेगी, कब? रहेगी। कब? अब उसमें कोई सरकार तो हमारी है नहीं। भुलई के पुरवा के अरे तेज बहादुर सिंह छोड़िए, को जानते हैं आप? अरे छोड़िए, सबको हम जानते हैं, जानते हैं ना? किसको नहीं जानते हैं? उन्होंने भी कहा कि भाई ये मार्ग जो है किन नेताओं के जो है ये इशारे पर जो है नहीं बन रहा, या बन रहा तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने भी आपसे मांग किया कम से कम मंत्री जी आवाज उठाएं, अब आपके एकदम पड़ोसी आवाज, हैं। अरे आवाज नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, आवाज क्या उठाना है? अब कौन नेताओं के उससे नहीं बन रहा है, ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
कि किन नेताओं के अवरोध से नहीं बन रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग बनवा रहा, पैचिंग करवा रहा है। आपने अब कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को ले जाकर के 2 दिन में मैं पूछूंगा, ग्राउंड जीरो पर जो पहुंचूंगा, देखूंगा, निरीक्षण करूंगा। हाँ, तो करेंगे। तो 2 दिन से रहे, 1 हफ्ते से ज्यादा हो हमारे गया। पास और काम है, पार्टी काम है, पार्टी का काम है, तमाम दूसरे जिलों में हमें जाना पड़ रहा है, संगठन का काम है। आप तो जान रहे हो ना। तो ये आप नवरात्र में आपने जो कहा था बन जाएगी, तो कहाँ बना? अब बनने की शुरुआत है, इसी में देखिए, बनेगा, बनने की शुरुआत है ही है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो हमारी नीति में, हमारे नियत में, हमारे काम करने की शैली में कहीं आप बदलाव नहीं देखोगे। सतत प्रयास है, केवल रौनाही डेवढ़ी सड़क नहीं, केवल अमानीगंज रुदौली सड़क नहीं, पूरे देश को, सभी सड़कों को बनाने का, और पूरे देश के ये बेरोजगार जो नौजवान हैं, जिनकी देश में करोड़ों की फौज है, आज बेरोजगार हैं, इनको भी रोजगार देने का मेरे मन में संकल्प है। वो समय आएगा जो ये जब, कब ये मार्ग कब तक कंप्लीट होगा बनकर, ये बता दीजिए। अरे हम कैसे बता दें, हमारा सतत प्रयास है कि जल्दी बने। अभी कब से बता दें, क्या बना दें, तो ना आप बने, जान हैं। और कहीं ना बने, आप बोल दें कि ना हाँ, क्यों बनेगी जी, जैसे आपने कहा था ना कि क्यों बनेगी, हाँ, बनेगी, 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 बनेगी। ना तो कोई सवाल ही नहीं है। ना तो निकाल दो अपने मस्तिष्क से, विचारधारा निकाल दो, ना तो होने का सवाल नहीं है। होगा, होगा, और होकर रहेगा। समझ गए कि नहीं। अवधेश प्रसाद जी हैं, कह रहे हैं बनेगा। अभी कहा था सप्ताह भर पहले कि नवरात्र में बनकर तैयार हो जाएगा, अब बनेगा, लेकिन अब समय का जो है इसमें झोल है। लेकिन हमारा सीधा एक सवाल रहेगा आपसे, आखिरी सवाल रहेगा कि आप देखिए, सरकार में आपकी सरकार है नहीं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष अगर जो है, तो हमारी जो ये बात है, ये जो ड्योढ़ी टू रौनाही संपर्क मार्ग आपके पैतृक गांव पूरे लक्षण तिवारी के पुरवा भी जाती है, और आप भी उसी मार्ग से सफर करते हैं। तो इसलिए हमारा इनसे सवाल था। बाकी सत्ता पक्ष के लोगों से भी सवाल किया जाएगा, अगर कोई सामने बैठेगा सवाल किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये सवाल जिसे कमेंटमेंट कर दिया था आपने, तो इस विषय पर आपसे हमने सवाल किया। मंत्री जी, सही कह रहा हूँ? कमिटमेंट है, और मेरे कमिटमेंट का ही असर है कि मौके पर सड़क पे काम हो रहा है। सड़क मौके पर जाकर देख लो, काम हो रहा है। अब आप बता रहे हो उसमें सब पैचिंग करके भाग गए। अब भाग गए, भाग के कहाँ जाएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। कोई भक्कर नहीं जाएगा, बेईमानी करके नहीं जाएगा। समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, सब पर शिकंजा कसा जाएगा। मंत्री जी अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कारण यह है कि मौके पर अब ये नवरात्र में अब ये बनते बनते रह गया। अब हमको नहीं लगता कि नवरात्र में पूरा ये पूर्ण रूप से बन पाएगा, क्योंकि नवीन कार्य जो है ड्योढ़ी टू रौनाही संपर्क मार्ग मांग रहा था। लेकिन बात यह है कि मौके पर अब ये दीपावली तक बन जाए, तो ये परम सौभाग्य की प्राप्ति जो 20 से 25 हजार लोग प्रतिदिन जो है आवागमन करते हैं, उनके लिए प्राप्त होगा।